हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की स्टोरी एक शॉर्ट लव स्टोरी है जिसका नाम है द गार्डन ऑफ वर्ड्स। ये जून का महीना होता है और बारिश हो रही होती है। 15 साल का लड़का टकाऊ ट्रेन में सफर कर रहा होता है और अपने इर्द गिर्द गर्म और गीले जिस्मों को अपनी पीठ पर धकेलते हुए महसूस करता है। इसकी जैकेट दूसरे लोगों की छतरियों से गीली हो जाती है और स्टेशन का एयर कंडीशनर इसके चेहरे पर ठंडी हवा डाल रहा होता है। वो स्टेशन से बाहर निकलता है, बारिश अब भी जारी होती है तो वो अपना छाता निकाल कर पैदल चलना शुरू कर देता है और सोचता है कि बचपन से ही इसे बारिश में चलना कितना पसंद है। जब बारिश के दिन होते हैं तो वो ट्रेन में सफ़र करने के बजाय पैदल चलना पसंद करता है। बारिश में चलते हुए वो शिंजुकू जियोन नेशनल गार्डन का रुख करता है। हल्की बारिश में वो खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हुए आसपास दिखता है और तभी इसकी नज़र करीब बैठी हुई एक 27 साल खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो इसके करीब वाले बेंच पर बैठ जाता है। टकाऊ अपनी नोटबुक निकाल कर इसके जूतों का स्केच बनाने लगता है। वो इस लड़की की तरफ देखता है और नोट करता है कि वो चॉकलेट खाने के साथ बियर पी रही है। वो सोचता है ये खाने का अजीब कॉम्बिनेशन है और इस लड़की से पूछता है क्या हम पहले कभी मिले हैं। तो वो लड़की जवाब देती है मुझे नहीं लगता हम कभी मिले हैं। फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए इसकी तरफ देखकर जापानीज पोइट्री का एक डायलॉग बोलती है, क्लैप ऑफ थंडर परहैप्स रेन कम्स इफ सो विल यू स्टे विद मी। वो कंफ्यूज होकर रह जाता है और समझता है शायद ये कोई कोट होगा। टकाऊ घर जाकर अपने और अपने भाई के लिए डिनर तैयार करता है। डिनर करते हुए इसका भाई बताता है कि अगले महीने वो और इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो खुशी खुशी नींद से बेदार होता है ये जानकर के आज बारिश हो रही है। वो अपनी क्लासेस स्किप करके बारिश में गार्डन की तरफ पैदल चला जाता है इस उम्मीद से कि आज फिर से शायद इस लड़की को देखने का मौका मिले और देखता है कि वो लड़की इसी जगह बैठी है। वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। दोनों खामोशी से बैठे होते हैं और टकाऊ लड़की के शूज का स्केच बनाने लग जाता है। कुछ देर बाद लड़की इससे पूछती है कि आज स्कूल से छुट्टी है तो वो इस लड़की के बियर्स की तरफ देखकर टीज करते हुए कहता है तुमने भी कोई अर्ली रिटायरमेंट ले रखी है क्या। जिससे लड़की मुस्कुराती है और कहती है मैंने अपना काम दोबारा स्किप कर दिया। टकाऊ इसे बताता है कि मेरी माँ भी बहुत ज्यादा शराब पीती थी, तुम्हें सुबह हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो वो कहती है मेरे पास खाने को स्नैक्स हैं और अपने बैग से बहुत सी चॉकलेट्स निकाल कर टकाऊ की तरफ बढ़ाती है जिससे वो हैरान होकर रह जाता है। वो जानती है ये सब पागलपन लगता है लेकिन वो इसे दिलासा देती है कि मैं दूसरों से ज्यादा समझदार हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ लेकिन कुछ निरालापन है मुझ में। कुछ देर बातें करने के बाद टकाऊ कहता है अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ बारिश के दिनों में स्कूल बंक करता है। तो लड़की से कहती है शायद हम दोबारा मिलें किसी बारिश वाले दिन। ये बारिशों का सीजन होता है। टकाऊ हर बारिश वाले दिन इस लड़की से मिलने जाता है और इस तरह वो 1 माह तक मिलते रहते हैं। टकाऊ छुट्टी के दिनों में काम करता है और जिस दिन बारिश नहीं होती इस दिन स्कूल जाता है। वो इस लड़की को बताता है कि इसका शौक जूते बनाना है। अगरचे वो इस काम में माहिर नहीं लेकिन वो फिर भी पुरजोश है कुछ ऐसा करने पर। दिन गुजरते रहते हैं। इसके दिल में बस एक ही चीज का ख्याल होता है बारिश, क्योंकि वो बारिश न हुई तो इसे काम पर या फिर स्कूल जाना पड़ेगा जो वो पसंद नहीं करता। इसे रश्क आता है इस लड़की की जिंदगी पर कि वो वही कर रही है जो इसे करना चाहिए। टकाऊ कहता है तुम वो सभी राज अपने अंदर जमा किए हुए हो जो इसकी पहुंच से दूर हैं। लेकिन टकाऊ ये जानता है कि वो लड़की इसे बच्चा समझती है। बारिश का दिन होता है। टकाऊ और वो लड़की दोनों गार्डन में मौजूद होते हैं। टकाऊ सो जाता है और ख्वाब में वो दिन देखता है जिस दिन इसकी माँ को खूबसूरत से हील्स तोहफे में मिले थे। अगले दिन लड़की अपने अपार्टमेंट में मौजूद होती है और इसकी हालत से लगता है वो भी एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। इसका रूम गंदा पड़ा होता है और इसका दिल काम पर जाने को बिल्कुल नहीं कर रहा होता और वो खुद को रिमाइंड कराती है कि न जाने कब से वो सिर्फ झूठ महसूस कर रही है। जुलाई का महीना शुरू होता है और लड़की टकाऊ को एक शूज बुक गिफ्ट करती है। टकाऊ खुश होता है और इसे बताता है कि वो एक शूज बना रहा है। तो वो लड़की पूछती है क्या अपने लिए बना रहे हो। तो वो कहता है नहीं, एक लड़की के लिए शूज बना रहा हूँ और बताता है इसे कितनी मुश्किल हो रही है जूते का एग्जैक्ट साइज रखने में। लड़की हैरान होती है ये जानकर। वो मुस्कुराती है और अपने सैंडल उतार कर अपना पाँव आगे करती है ताकि टकाऊ अपने प्रोजेक्ट के लिए जूते का साइज ले सके। वो इसके पैर का साइज ले रहा होता है तो लड़की बोलती है इट इज नॉट लाइक वॉकिंग एनी मोर, इट इज मोर लाइक फॉलिंग। तो टकाऊ इससे पूछता है क्या तुम्हारी जॉब की वजह से कोई मसला है। तो वो कहती है तकरीबन सब कुछ ही। टकाऊ रियलाइज करता है कि वो किस कर्ब से गुजर रही है लेकिन वो इसका नाम, एज, एड्रेस और इसकी जॉब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद कुछ वक्त तक बारिश नहीं होती और अगस्त का महीना शुरू हो जाता है। टकाऊ पूरे समर पार्ट टाइम जॉब करता है ताकि अपनी ट्यूशन की फीस पे कर सके और लड़की अपने अपार्टमेंट में रो रही होती है और खुद से कहती है कि वो हमेशा से यहाँ एक ही जगह पर फंस कर रह गई है। महीने गुजरते रहते हैं। टकाऊ लड़की को मिस करता है और खुद से कहता है अगर वो इन जज्बात से चिमटा रहा तो कभी भी इस घड़े से नहीं निकल सकेगा जिसमें मुआशरे ने इसे धकेल दिया है। और वो खुद से कहता है इस लड़की की मदद करने का एक ही तरीका है, इसके लिए जूते बनाए जाएं जिन्हें पहनकर वो खड़ी होगी और इसे आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। सितंबर का महीना होता है। टकाऊ अपने क्लास फेलोज के साथ बातें कर रहा होता है और फेलोज इसका मजाक उड़ाने लगते हैं।
तुम हर बार लेट होते हो और बारिश के दिन क्लासेस मिस करते हो। तो वो मुस्कुराता है और कहता है, बारिश वाले दिन मैं छुट्टी जरूर करता हूँ। कुछ लम्हे बाद अपनी क्लास की तरफ जाते हुए टकाओ और वो लड़की एक दूसरे को देखकर हैरानगी से रुक जाते हैं। स्कूल की चंद लड़कियां उस लड़की के गिर्द जमा हो जाती हैं। बाद में टकाओ को पता चलता है कि इस लड़की का नाम युकिनो है, जो इस स्कूल में टीचर है और कुछ स्टूडेंट्स के शदीद तंग करने पर वो स्कूल से छुट्टियां कर रही थी। किसी लड़की के बॉयफ्रेंड ने इसकी खूबसूरती की वजह से इसके बारे में स्कूल में र्यूमर्स फैला दिए, जो इसके पेरेंट्स तक पहुंच गए और वो भी इसे बुरा समझने लगे। तो युकिनो अकेली रह गई। शाम को टकाओ इन स्टूडेंट से बदला लेने क्लास में जाता है और एक लड़की को थप्पड़ मारता है, लेकिन वहाँ सीनियर लड़के मौजूद होते हैं जिनसे टकाओ मार खाता है। अगले दिन वो गार्डन में युकिनो से मिलता है और बाकी जुमले को पूरा करता है, इवन इफ इट डजंट रेन ही विल बी हियर। ये इस मिसरे का जवाब है जो युकिनो ने पहली मुलाकात में टकाओ से पूछा था। और टकाओ बताता है कि तुम्हारे बारे में मेरे जज्बात बिल्कुल नहीं बदले। बादल जोरदार गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुछ देर वो खुद को रोके रखते हैं, फिर वो दोनों युकिनो के अपार्टमेंट चले जाते हैं। बारिश अब भी जारी होती है। टकाओ कुछ अच्छा खाने को बनाता है और युकिनो कॉफी बनाती है। दोनों मिल बैठकर खाते हैं और इन्हें एहसास होता है कि ये इनकी जिंदगी का बेहतरीन लम्हा है। कॉफी पीते हुए वो सरगोशी में कहता है, युकिनो आई लव यू। तो वो हैरान होती है और पूछती है क्या? तो टकाओ कहता है, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वो कुछ पल के लिए खामोश रहती है, फिर अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहती है, मुझे युकिनो नहीं मिस युकिनो बुलाया करो। और कहती है कि मैंने अपने शहर वापस जाने का फैसला कर लिया है और अब मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं खुद से मूव ऑन कर सकूं। टकाओ का दिल टूट जाता है और वो कहता है, मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, वो ये कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो बैग उठाता है, इसके अपार्टमेंट से निकल जाता है। युकिनो को अपनी गलती का एहसास होता है, वो रोने लगती है और साथ गुजारे हुए लम्हे याद करती है। वो टकाओ की तरफ पागलों की तरह भागती है। इसके पास वक्त पर पहुंचने के लिए बगैर जूतों के वो गीली सीढ़ियों से भागते हुए गिर जाती है, पर वो खुद को संभाल लेती है और जब इसके पास पहुंचती है इसे अकेला पाती है। टकाओ इसे कहता है, मुझे तुमसे नफरत है, हमारी दूसरी मुलाकात से ही मुझे भूल जाओ। तुमने अपनी फैंटेसीज के लिए मुझे इस्तेमाल किया, मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। वो इस पर चिल्लाता रहता है। इससे आखिर में पूछता है, बताओ तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? पर युकिनो रोते हुए भाग कर इससे लिपट जाती है, इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। इसे बताती है कि हर रोज इसने काम पर जाने की तैयारी की, पर वो डरी हुई थी इन लोगों से और ये कि तुमने मुझे बचा लिया। एक दूसरे की बाहों में आखिर इन्हें रियलाइज होता है जो खला इनकी जिंदगी में था वो पूरा हो गया। सर्दियों का सीजन होता है। टकाओ इसी गार्डन में होता है। इसे युकिनो की तरफ से लेटर रिसीव होता है जिसमें वो कहती है, आई होप यू आर डूइंग वेल, और ये कि तुमसे जल्द मुलाकात होगी। टकाओ अपनी कंपनी एंजॉय करते हुए शूज बाहर निकाल कर बेंच पर रख देता है जो इसने युकिनो के लिए बनाए थे और इसे एहसास होता है कि वो अकेली नहीं थी जो आगे बढ़ना सीख रही थी। और टकाओ कहता है, एक दिन जब मैं अपने बल पर आगे बढ़ना सीख जाऊंगा तो मैं इससे मिलने जाऊंगा।